हाय गाइस, होप योर पेपर ऑफ एफए वेंट वेल। अब जो लोग दो ग्रुप अपीयर कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट पेपर विल बी फ्रॉम ग्रुप 2 एंड दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, बट एक दिन में हम उसको थरोली गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द एग्जाम डे, दैट इज आज आप शाम को 5 बजे जब एग्जाम देके निकलोगे, घर जाके सबसे पहले आपको ऑडिट में चैप्टर 7 उठाना है। ठीक है, सिर्फ चैप्टर 7 कंपनी ऑडिट वाला जो टॉपिक है उसमें वेटेज बहुत हाई है। सबसे पहले हम ये उठाएंगे, 2 घंटे देंगे, मॉड्यूल में से सब कुछ पढ़ के जाएंगे। हमें हमारी बुक में से सब कुछ कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कवर करके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप क्रैकर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल बी फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपना फॉर्मेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे फॉर्मेट को इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स की तरह करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। सारे नोट्स टू अकाउंट जो जरूरत लगे वो आपको पीछे बनाने ही है। और इसके भी एटलीस्ट आप 2 सम गो थ्रू करो, एंड प्रिफरेबली मॉड्यूल की जगह आप क्रैकर में से ना पास 2 एग्जाम्स की क्वेश्चन गो थ्रू कर लो। 2-3 क्वेश्चन देखने, बाकी तो मेन फॉर्मेट ही एडजस्टमेंट तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसे होते हैं। तो गो विथ क्रैकर, क्रैकर में से आप अच्छे से गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 ही घंटा देंगे। 1 ही घंटा देंगे, 2 से 3 सम अच्छे वाले क्रैकर में से उठा के देखेंगे। मॉड्यूल में से नहीं देखोगे तो चलेगा। उसके बाद ऑडिट का चैप्टर 8 उठाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पूरी मॉड्यूल करने से बेटर है कि हम क्रैकर में से चैप्टर 8 के क्वेश्चंस कर लें। उसमें से मोस्ट प्रोबेबली अपना काम हो जाएगा। नहीं भी होगा तो वो आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पे तो सर्टेन पॉइंट्स आर कॉमन, तो क्रैकर में से भी रीड किया तो अपना काम हो जाएगा। ओके, इतना कम से कम हमें आज कंप्लीट करना है, ताकि हमारा सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, कल का दिन बहुत लोडेड ना हो। कल मॉर्निंग में सबसे उठ के पहले हम फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे कंपनी अकाउंट्स में, दैट शेयर कैपिटल वाला। इक्विटी है, इक्विटी में ईसॉप आ गया, एक नॉर्मल अपना अलॉटमेंट वाला सम आ गया जिसमें प्रो रेटा कवर हो, वो देख लेना। एक बायबैक का क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रेफरेंस के, तो लगभग 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर से हम ऑडिट पे जाएंगे, चैप्टर 6 उठाएंगे। ठीक है, वो भी हम क्रैकर में से कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद गो टू बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट है, बट ऑन अ सेफ साइड इंश्योरेंस में आप एटलीस्ट रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट देख के जाना। ठीक है, बाकी बैंकिंग में रिबेट वाले क्वेश्चंस, एक रिबेट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन हम देखेंगे प्रोविजनिंग वाला, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, इंश्योरेंस में एक नॉर्मल अपना आउटस्टैंडिंग वगैरह हम ऐड प्लस करके रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। वैल्यूएशन बैलेंस शीट वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी में भी आप डेप्रिसिएशन वगैरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसका एक सम आने के चांसेस पूरे हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आप लोग गलती करते हो, वो मिस मत करना। कब फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करना है, कब नहीं करना है। माइनस तो हमेशा ही करना होता है। एक होता है कि डायरेक्टली माइनस कर दिया, एक होता है अनमार्क के साथ माइनस कर दिया, तो वो खास पॉइंट पे ध्यान देना, फटाफट उसको गो थ्रू कर लेना। देन नेक्स्ट टारगेट विल बी अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गो थ्रू करेंगे। मॉड्यूल में अगर सम सफिशिएंट नहीं है तो आप क्रैकर में से गो थ्रू कर सकते हो, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 घंटे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दो, हम कर पाए। एंड लास्टली वी मूव टू द टॉपिक ऑफ डिबेंचर, ओनली इफ टाइम परमिट्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक एंट्री अपने को आती है। यहाँ पे इस बार अकाउंट्स ऑडिट के पेपर में ऑडिट विल बी द गेम चेंजर। ठीक है, तो ऑडिट में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। माइट बी पॉसिबल कि आपको एग्जाम में ऑडिट का क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ऑडिट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर ओवर ईयर। ऑडिट अच्छे से करके जाना, डोंट टेक ऑडिट लाइटली। कंपनी अकाउंट्स तो करेंगे, ऑडिट भी अच्छे से करेंगे। नॉर्मली पीपल डू कंपनी अकाउंट्स, ऑडिट छोड़ देते, नहीं, ये गलती मत करना। ओके, इस तरीके से करो, एक दिन में आप उसको मैक्सिमम पार्ट ऑफ कवर कर लोगे। ठीक है, टाइमलाइंस फॉलो करना, नहीं तो सिलेबस पूरा एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 घंटे बैठेंगे, 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ओके, थैंक यू।